आज का टॉपिक काफ़ी ज़बरदस्त है क्योंकि आज हम डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे कम्प्लीटली पावर बीआई के अंदर। मैं डैशबोर्ड के अंदर डेटा सोर्स बता देता हूँ। हमें सीक्वल भी यूज़ करेंगे, एसक्यूएल भी यूज़ करेंगे और पावर बीआई के लिए सीएसवी फाइल भी यूज़ करेंगे। तो हमारा जो डेटा सोर्स होगा हम उसके अंदर एक बार देखेंगे किस तरीके से, एक बार डैशबोर्ड का किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। हम सीखेंगे क्या, एक तो पेज नेविगेशन कैसे होता है, डैशबोर्ड का हम आइडिया कैसे लेते हैं, किस किस तरीके से हम डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं हमारे पास में टेबल्स कैसी रहेगी। टेबल इस तरीके का डेटा रहेगा हमारे पास में, प्रोडक्ट टेबल रहेगी, रीजन रहेगी, ठीक है, सेल्स रहेगी, सेल्स रेप्स रहेगी, इस तरीके से हमारे पास में डेटा रहेगा। डेटा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस एक बार आइडिया लगाने के लिए मैं सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो हम कंप्लीटली पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार न्यू ओपन कर लेता हूँ पूरी कंप्लीटली। हम एज इट इज इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये कैसे बना है क्या नहीं है, ये जस्ट मैंने बना के रख रखा है, ये तुम्हें भी बनाना है। ये सारा का सारा डेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा आपको। हर तरीके से मैं सीक्वल सर्वर को भी कनेक्ट करूंगा और सीएसवी फाइल को भी उठाऊंगा। तो सबसे पहले तो एक बार हम यहाँ से ख़त्म उड़ा देते हैं। ये सीक्वल सर्वर है मेरा, इसको भी उड़ा देता हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जस्ट बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से। मतलब हमने क्या क्या चीज़ें करी है, क्या क्या नहीं करी है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर आपको डैशबोर्ड बनाने में सबसे पहले दिमाग में रखना है आपको थॉट प्रोसेस, आपके पास में डेटा सोर्स क्या है, आपका डेटा किस फॉर्म में है। ठीक है, तो अभी जो मेरा डेटा है बेसिकली, मेरे पास जो डेटा है, मेरे पास डेटा जस्ट नॉर्मली रखा हुआ है, सीएसवी फाइल में रखा हुआ है। जैसे मैं सेल्स का डेटा ओपन करता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से यहाँ पे, तो मेरे पास में सीएसवी फाइल है जस्ट नॉर्मल। ठीक है, अब ये सीएसवी फाइल बेसिकली क्या काम करता है, कॉमा सेपरेटेड फाइल होती है ये। ठीक है, कॉमा सेपरेटेड फाइल का मतलब है सेल्स आईडी, डेट, प्रोडक्ट आईडी, रीजनल आईडी, ये पूरी तरीके से कॉमा सेपरेटेड फाइल है। अब बेसिकली मेरे को एक्सेल भी कनेक्ट, सीएसवी भी कनेक्ट करना है और बाकी फाइल्स भी कनेक्ट करनी है। अभी मेरे पास में, मैं एग्जांपल देने के लिए मैं सारी की सारी सीएसवी फाइल डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम सीक्वल सर्वर कनेक्ट करते हैं। सीक्वल सर्वर इसमें नहीं कनेक्ट करेंगे, हम ब्लैंक वाले में कनेक्ट करेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके का बनाऊंगा, तो ये आपको बनाना भी आ जाएगा। हम किस तरीके से काम करते हैं वो अप्रोच भी पता चलेगा। हम मेजर्स भी बनाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, वो सारी की सारी चीज़ें करेंगे। पहले सीक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन हो गया। जैसे ओपन होता है, कनेक्ट करने का बोलता है, तो ये जो सर्वर का नाम है, सर्वर का नाम जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, या तो आप इसको कॉपी कर लीजिए कंट्रोल सी करके और कनेक्ट कर लो। तो जैसे आप कॉपी करें कहीं पे नोटपैड में कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। नोटपैड में पेस्ट करने के बाद में आपका सबसे पहले काम है न्यू क्वेरी को ओपन करना। ठीक है, अब न्यू क्वेरी को ओपन करने के बाद में आपके पास डेटाबेस कुछ बने हुए हैं, या तो आप उनको देख लो क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो मेरे पास डेटाबेस काफ़ी सारे बने हुए हैं, टारगेट डेटा एनालिस्ट, टारगेट टेकटाउन, इस तरीके से। ठीक है, मैं किसी एक डेटाबेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ टारगेट डेटा एनालिस्ट को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद में अपनी जो अप्रोच होती है, हमारे पास सीएसवी फाइल है, हमारे पास सीक्वल का कोई डेटा नहीं है। यूजुअली कंपनीज में सीक्वल का डेटा ऑलरेडी होता है, डेटाबेस में आपके पास यहाँ पे टेबल्स होगी। जैसे टारगेट डेटा एनालिस्ट को मैं ओपन करता हूँ यहाँ से टेबल्स को ओपन करूंगा तो यहाँ पे ऑलरेडी टेबल्स है। समझ में आ रहा है, एग्जाम, आईसीसी वर्ल्ड कप, ऑर्डर वेस्ट, ये पूरी तरीके सारी की सारी टेबल्स है। ठीक है, ऐसे मेरे पास ये टारगेट का है तो टारगेट के अंदर भी टेबल्स होगी। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली, मेरे पास डेटा नहीं है, मेरे पास सीएसवी फाइल में डेटा है, बट मेरे को प्रैक्टिस सीक्वल का भी करना है, मेरे को सीएसवी का भी करना है। तो आप एक काम करना, टारगेट के ऊपर आना, इस वाले पे राइट क्लिक करना, टास्क के ऊपर आना, टास्क के बाद में इंपोर्ट डेटा का ऑप्शन आता है, इंपोर्ट डेटा, दैट इज इट। इंपोर्ट डेटा के ऊपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अभी मैं जस्ट सिर्फ सीक्वल फाइल को, मतलब जस्ट नॉर्मल तरीके से दोबारा बताता हूँ। अगर इंपोर्ट डेटा, सीएसवी फाइल बेसिकली फ्लैट फाइल होती है, राइट क्लिक करना, टास्क पे आना, आपको इंपोर्ट फ्लैट फाइल्स पे क्लिक करना है। फ्लैट फाइल पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ब्राउजर में आपको पाथ देना है कि कहाँ से फाइल उठानी है। ये सारी की सारी फाइल है मेरे पास, एक दो तीन चार। हम इन चारों टेबल को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं सेल्स डेटा उठा लेता हूँ। सेल्स का उठाया, ओपन करा जस्ट नॉर्मली, और इसको नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने प्रीव्यू डेटा, डेटा आपको दिख जाता है कि यहाँ पे इस तरीके का डेटा है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट करो। अब आप बेसिकली इट्स अप टू यू, सेल्स आईडी को आप क्या बनाना चाहते हो। मैं इंटीजर रखना चाहता हूँ, सेल्स आईडी क्या होगी, मेरा प्राइमरी की होगी, तो इसको टिक कर दो। ठीक है, डेट को डेट रहने दो। प्रोडक्ट आईडी भी मेरा इंटीजर होगी, दैट विल बी माई फॉरेन की, जो दूसरे से रेफर होगी। रीजन आईडी भी रीजनल टेबल, रीजन टेबल कोई होगा वहां से रेफर होगी। सेल्स रेप आईडी भी कोई एक मेरी दूसरी टेबल है, वहां की इंटीजर है। ठीक है, यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट क्वांटिटी बिकी है, दैट विल बी माई इंटीजर। समझ में आ रहा है। यूनिट प्राइस, दैट कैन बी योर डेसिमल, एक यूनिट की प्राइस कितनी है, 28 पॉइंट समथिंग, कुछ भी हो सकती है। सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट कैन बी एनीथिंग,
ठीक है, दैट कैन बी डेसिमल। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज़ आप बेसिकली अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। ठीक है, अलाउ नल नल करना है, इस तरीके से हम डेटा को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप फिनिश करेंगे, क्लोज करेंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। जैसे आप रिफ्रेश करेंगे, टेबल्स को देखेंगे, तो यहाँ पे मेरा सेल्स की टेबल होगी, ये रही मेरी सेल्स की टेबल। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करो और सेलेक्ट 100 रोज। ठीक है, ये मेरा डेटा था बेसिकली, दैट दैट इज माय डेटा। ठीक है, जिसके अंदर प्रोडक्ट आईडी है, रीजन आईडी है, सेल्स रेप आईडी है, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, सेल्स अमाउंट, ये डेसिमल्स कितना भी आ रहा है, ठीक है, बट अभी समझ में आ गया कि इस तरीके से हमारे पास डेटा है। अब मेरा काम क्या है, मेरा यहाँ पे पावर बीआई के अंदर काम आता है। पावर बीआई के अंदर मेरे को सबसे पहले डेटा को फेच करना है। फर्स्ट स्टेप इज माई हाउ आई कैन import द डेटा फ्रॉम द SQL सर्वर। तो SQL सर्वर के अंदर इंपोर्ट करने के लिए आपको गेट डेटा पे क्लिक करके या तो आप SQL सर्वर पे क्लिक कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम द SQL सर्वर, दैट इज इट। अब इंपोर्ट डेटा फ्रॉम द SQL सर्वर, आपको यहाँ पे सबसे पहले सर्वर का नाम लिखना होता है, जो कि मैंने नोटपैड में कॉपी करा था। ये मेरा सॉरी, हाँ, ये मेरा कॉपीड SQL सर्वर का नाम था, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, दैट इज इट। अगर आपको यहाँ पे नहीं भी मिलता तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन आता है, ऐसा नहीं है, ये ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ना, यही है आपका। ठीक है, ये अगर आप इसको प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर ही ऊपर ये जो नाम दिख रहा है, दैट इज योर SQL सर्वर नेम। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज हो गई। अब इसके बाद के अंदर जैसे आप वहाँ पे सर्वर का नाम पेस्ट करते हैं, उसके बाद में डेटाबेस पूछता है, डेटाबेस इज ऑप्शनल पार्ट। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप लिखना चाहते हो नहीं लिख, बट हम लिखना चाहते हैं। हम कौन से डेटाबेस में काम कर रहे हैं, हमने जो सेल्स फाइट को इंपोर्ट करा है वो किसमें, टारगेट डेटा एनालिस्ट में करा है, टारगेट डेटा एनालिस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ, मेरा TARGET, टारगेट डेटा, ANALYST, एनालिस्ट। ठीक है, मैं एक बार वापस क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरा नाम ये है ना, टारगेट डेटा एनालिस्ट। ठीक है, दैट इज माई टारगेट डेटा एनालिस्ट। अब देखो, ये दोनों चीज लिख दी, दो मोड होते हैं, इंपोर्ट मोड और डायरेक्ट क्वेरी मोड। इंपोर्ट मोड बेसिकली क्या करता है, जो भी आप डेटा को लेंगे वो एक्चुअली में आपके पावर बीआई डेस्कटॉप पे ले लेगा डेटा को, वो कैचे सेव कर लेगा। ठीक है, वो मतलब बेसिकली यहीं पे इंपोर्ट कर लेगा, और आप इसको बहुत फास्ट होता है ये, अगर एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया तो फिर वो यहीं से कैचे सेव कर लिया तो यहीं से यूज हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेरी मोड इज लाइक काइंड ऑफ ए लाइव कनेक्शन, बार बार वो क्वेरी को रन करेगा किस पे, SQL सर्वर पे, और फिर यहाँ पे लेगा। तो डायरेक्ट क्वेरी मोड में बेसिकली, डायरेक्ट क्वेरी और इंपोर्ट मोड में एक और चीज़ है कि डायरेक्ट क्वेरी मोड के अंदर साइज का कोई लिमिटेशन नहीं है, इंपोर्ट मोड के अंदर साइज का लिमिटेशन होता है। ठीक है, और दूसरी चीज, डायरेक्ट क्वेरी मोड के अंदर आप डेक्स नहीं लिख पाओगे, यूजुअली सारे डेक्स नहीं लिख पाओगे, बट इंपोर्ट मोड के अंदर आप डेक्स का कितना भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी इसके बाद में हम ओके कर देते हैं। जैसे हम इसको ओके कर दे, SQL सर्वर कनेक्शन बता रहा हूँ सबसे पहले, CSV फाइल सब बनाते हैं, मैं एक बार SQL सर्वर का समझा रहा हूँ। ठीक है, SQL सर्वर का समझा रहा हूँ, यहाँ पे सारी टेबल्स आ जाएगी, जितनी भी टेबल्स होगी आपकी डेटाबेस में। यूजुअली आपको डेटाबेस डायरेक्ट मिलेगा, बट हाँ, जितनी भी टेबल होगी डेटाबेस में, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखेगा। ठीक है, आप इसको एक बार लोड कर लो, दैट इज इट। जस्ट नॉर्मल लोड करना, ट्रांसफॉर्म भी नहीं करना, लोड करना है। ठीक है, डेटाबेस के अंदर ही हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ती, बट फिर भी इन जनरली आपको यहाँ से ये चीज कर सकते हैं। ये मेरी सेल्स टेबल यहाँ पे लोड होने के बाद में राइट हैंड साइड में डेटा के अंदर सेल्स टेबल दिखती है। अब दूसरा है कि मैंने चलो SQL का तो डेटा मैंने ले लिया, अब बाकी और दूसरा बोला टेक्स्ट फॉरवर्ड स्लैश CSV, यहाँ पे है, मैंने सेल्स उठा लिया था ना, प्रोडक्ट ले लो, ओपन करो। जैसे आप ओपन करेंगे, एक एक फाइल ओपन करेंगे हम, यहाँ से इसको लोड कर लो, दैट इज इट। फिर दूसरी टेबल उठाएंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा एक ज़्यादा बड़ा डेटा इसलिए नहीं ले रहा कि जल्दी से मतलब आपको समझ में आ जाए, और सारा डेटा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दूंगा। ठीक है, रीजन्स लो, ओपन करो। ठीक है, और इसको लोड कर लो, दैट इज इट। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर हम एक और टेबल ले लेते हैं, हमारे पास 4 टेबल के अंदर हमने ये पूरा का पूरा सारी चीज़ें बनाएंगे, और यहाँ पे सेल सेल्स का तो ले ही लिया था SQL सर्वर से, सेल्स रेप्स ले लेते हैं CSV से। ठीक है, ये दो तरीके के डेटा को हमने इंपोर्ट कर लिया, एक तो SQL से कैसे डेटा इंपोर्ट करते हैं वो चीज़ समझा दी मैंने, SQL सर्वर के थ्रू। ठीक है, ऐसे फिर उसके बाद के अंदर मैंने यहाँ पे CSV के थ्रू किस तरीके से डेटा लेते हैं वो भी कंप्लीटली चीज़ समझा दिया हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप है, जैसे डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक, या तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे, या राइट क्लिक करके एडिट क्वेरी पे क्लिक कर दो, इट्स अप टू यू। मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करता हूँ, ये क्वेरी एडिटर खुल जाता है, दैट इज आवर फर्स्ट पार्ट, पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे डेटा को हम चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डेटा टाइप्स चेंज कर सकते हैं, समझ में आ रहा है। अगर गलती से सपोज मान लो
यहाँ पे मान लो ये अभी ये वैलिड एरर एमपीटी दिख रहा है, वो इसलिए दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे टिक कर रखा है कॉलम क्वालिटी को। ठीक है, और नहीं टिक होना तो आपको क्या करना है, कॉलम क्वालिटी को टिक करना है। आपको अंडरस्टैंड करना है डेटा को कि कुछ गलती तो नहीं है ना, एरर तो नहीं है ना। और बाकी एरर क्या होता है, सबसे पहले ये हमेशा कॉलम प्रोफाइलिंग बेस्ड ऑन टॉप 1000 रोज ही बताता है। तो आपको क्या करना है, एंटायर डेटा सेट कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कुछ प्रॉब्लम है तो। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको उसको रिमूव करना है एक चीज। ठीक है, नॉर्मल बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट इसमें पावर क्वेरी एडिटर में जैसे आपको ये सारा का सारा हो जाए, होम पे आके क्लोज एंड अप्लाई कर देना है। ठीक है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो हमारी होती है डेटा मॉडलिंग पार्ट। ठीक है, डेटा मॉडलिंग ये थर्ड वन में है। यहाँ पे क्या होता है, आपका टेबल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश होती है। ये टेबल सेल्स है, ये प्रोडक्ट है, ये रीजन है, ये सेल्स रेप्स है और ये सेल्स है। अब मैं बताता हूँ, देखो प्रोडक्ट की जो टेबल है उसमें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है सिर्फ। ठीक है, रीजन की टेबल में सिर्फ रीजन की इंफॉर्मेशन, रीजन आईडी, रीजन नेम। सेल्स की टेबल में सेल्स की इंफॉर्मेशन है, सेल्स रेप आईडी और सेल्स रेप नेम। ठीक है, सेल्स सेल्स रेप्स में, लेकिन ये सेल्स जो टेबल है इसमें इन सब की फॉरेन की है। मतलब प्रोडक्ट आईडी है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, यहाँ पे रीजन आईडी है, यहाँ पे भी रीजन आईडी है, यहाँ पे सेल्स आईडी, यहाँ पे भी। तो जब भी रिलेशन बनता है किसी दो टेबल के बीच में, वो या तो वन टू वन बनता है या वन टू मैनी बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। यहाँ पे लिख रहा है ना कार्डिनलिटी, मैनी टू वन, वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी। बट यूजुअली मैनी टू मैनी रिलेशन को हम प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि इधर भी मैनी उधर भी मैनी हम फिल्टर ही नहीं कर पाएंगे। एक साइड का रिलेशन वन होना चाहिए। ये जो वन लिखा हुआ है दैट इज माई, इसका मतलब है कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है यूनिक साइड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्टार लिखा हुआ है यहाँ मैनी साइड है, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट्स होगी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे। ठीक है, और इस तरीके के रिलेशन को बोलते हैं मैनी टू वन रिलेशन। ठीक है, इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। ठीक है, कार्डिनलिटी एक चीज आ गई। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है इनको बोलते हैं डायमेंशन टेबल। डायमेंशन टेबल, ठीक है, डायमेंशन टेबल या लुकअप टेबल। ठीक है, प्रोडक्ट के पास में प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है, रीजन के पास में रीजन की इंफॉर्मेशन है, सेल्स के पास में सेल्स की इंफॉर्मेशन है। कोई ऐसा हो सकता था कैटेगरी की एक और टेबल होती, कैटेगरी की इंफॉर्मेशन होती। ठीक है, एक चीज और है। अब क्या होता है, जब भी ये डेटा मॉडलिंग के अंदर होता है, डेटा मॉडलिंग में हम स्कीमाज में बात करते हैं, डेटाबेस में बात करते हैं, किस तरीके का हमारे पास डेटा है। ठीक है, देखो अगर मैं जस्ट नॉर्मल तरीके से पूछूं तुमसे, अगर हम इसको देखें एक बार जस्ट नॉर्मली, ये काइंड ऑफ स्टार बन रहा है। एक तो है फैक्ट टेबल, इसको बोलते हैं जहां पे फॉरेन कीज रहती है ना दूसरी डायमेंशन टेबल्स की या लुकअप टेबल की, उसको बोलते हैं फैक्ट टेबल। ट्रांजेक्शनल डेटा होता है यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसकी फॉरेन कीज है, सारी डायमेंशन टेबल की फॉरेन कीज यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं फैक्ट टेबल। तो ये एक फैक्ट टेबल अगर डायमेंशन टेबल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, डायरेक्टली मतलब ये फैक्ट टेबल इससे, ये फैक्ट टेबल इससे, ये फैक्ट टेबल इससे, तो इसको बोला जाता है स्टार स्कीमा। सिर्फ फैक्ट टेबल से डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर कोई बोले कि यहाँ पे तो कैटेगरी है और इसी से सब कैटेगरी कनेक्टेड है, तो ये क्या हो गया, ये जो दूसरी सब कैटेगरी होगी वो इस सेल से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो हो जाएगा स्नोफ्लेक स्कीमा, कि जो शेयर्ड डायमेंशन टेबल के थ्रू कनेक्टेड हो फैक्ट टेबल से, वो होता है स्नोफ्लेक स्कीमा। डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, होती तो है बाकी, लेकिन कोई ऐसी डायमेंशन टेबल जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है सेल्स टेबल से, उसको बोलते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। स्टार स्कीमा में यही है कि स्टार स्कीमा में डायमेंशन टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड होता है फैक्ट टेबल से, वो स्टार स्कीमा होता है। ठीक है, तो हम स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक स्कीमा में काम करते हैं, बट यूजुअली ज़्यादा बढ़िया होता है स्टार स्कीमा, जहाँ पे हमें डेटा को मल्टीपल टाइम्स फिल्टर नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट सेल्स और डायमेंशन टेबल के बीच में ही फिल्टर हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ तो आ गई है। अब यूजुअली अगर कनेक्शन, अगर मान लो यहाँ से मैं बताता हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार कनेक्शन को, सपोज मान लो, और यहाँ से मैं डिलीट मार देता हूँ इसको कनेक्शन को भी। वो क्या करता है, ये ऑटो डिडक्ट मोड ऑन रहता है इसमें पावर बीआई में। जैसे आप टेबल्स को इंपोर्ट करते हैं, जैसे मैंने अभी इंपोर्ट करा सीक्वल सर्वर से लिया, इधर से सीएसवी से लिया, सब जगह से इंपोर्ट करा। अब इंपोर्ट करने के बाद में मेरे साथ में क्या हुआ, मेरे साथ में कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता चल गया कि मेरा जो डेटा है, बेसिकली जो मेरा ये जो डेटा है वो ऑटो डिडक्ट करके रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया। बोला हाँ यार ये बात तो सही है, रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिया, बट मुझे पता है कि सेल्स मेरी ट्रांजेक्शनल डेटा, मतलब मल्टीपल फॉरेन कीज इसमें है और इसके अंदर प्राइमरी कीज है जो मैंने बनाया था। तो प्रोडक्ट आईडी को मैं प्रोडक्ट आईडी पे छोड़ दूंगा ना, तो देखो ये रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा खुद से ही, वन साइड इधर मैनी साइड इधर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है यहाँ से ही छोड़ो, रीजन आईडी को उठा के आप इसमें भी पुट कर दोगे या इसमें इधर पुट कर दो तो भी समझ में आ जाएगा क्या क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, वन साइड इधर मैनी साइड इधर।
सेल्स रैप आईडी को उठा के यहाँ पे सेल्स रैप आईडी पे छोड़ दोगे, खत्म, वन साइड इधर मेनी साइड इधर। इस तरीके से रिलेशन स्टैब्लिश या तो आप मैन्युअली कर लो या ऑटो डिटेक्ट से हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक जस्ट नॉर्मल तरीके से मेरे हिसाब से मैंने समझा दिया है। दैट इज ए पार्ट ऑफ द डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। एक चीज तो ये हो गया। अब इसके बाद में जब डेटा मॉडलिंग हो जाती है तो हम यहाँ पे आते हैं रिपोर्ट वाले पार्ट पे। तो रिपोर्ट वाले पार्ट पे हमारा विजन होता है कि हमें क्या क्या बनाना है। सपोज मान लो मेरे को अभी दो ही पेज बनाने हैं, तो मैं एक पहले पेज का नाम ले देता हूँ BOARD डैशबोर्ड, और सेकंड पेज का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स, और मैं थर्ड पेज में कुछ रफ वर्क करना चाहता हूँ, ठीक है। बट मैं इसको हाइड कर देता हूँ, हाइड पेज कर दूंगा, मतलब ये अपनी पब्लिश करेंगे रिपोर्ट तो यहाँ पे दिखेगा नहीं। बट अब काम की बात जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझो। मेरे को क्या करना है, फॉर्मेट के अंदर जाना है, ठीक है, कैनवास बैकग्राउंड में जाना है, मेरे को यहाँ पे कलर चेंज करना है यार इसका। मैं नहीं चाहता कि इस कलर में चले, तो मेरे को बैकग्राउंड इसमें चेंज करूंगा तो देखो यहाँ पे कलर रिफ्लेक्ट नहीं होता, इसकी ट्रांसपेरेंसी आपको पूरा जो 100% है उसको हटाना है। दैट इज इट, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका भी मतलब आप एक बार ना कलर चेंज कर दीजिए, ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी हटा दीजिए। दैट इज फाइन फॉर मी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब अगला टारगेट क्या क्या है, मेरा टारगेट मैं बताता हूँ क्या क्या है। मेरा टारगेट ऐसा है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ जैसे सपोज मान ली प्रोडक्ट पे मैं क्लिक करूँ तो वो प्रोडक्ट के पेज पे चले जाए। दैट इज कॉल्ड द पेज नेविगेशन। ये लेफ्ट हैंड साइड में मैं इस तरीके का बार रखना चाहता हूँ, उसके ऊपर ये रखना चाहता हूँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करूँ तो डैशबोर्ड वाले पेज पे खुद ही जंप कर जाए। मेरा ये टारगेट है, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखो, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ऊपर तो क्या करना चाहता हूँ, देखो हमारे पास जब भी मान लो कोई फर्स्ट पेज को देखेगा, हु इज आर एंड यूजर, मान लो क्लाइंट है या हमारा CEO है किसी कंपनी का, वो क्या देखेगा यार, मेरी कितनी सेल्स हुई है, मेरा कितना प्रॉफिट है, मेरा कितना रेवेन्यू है, समझ में आ रहा है। उसको सिर्फ इससे मतलब है, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स, इससे मतलब है। उसको ये मतलब नहीं है कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उसको ये मतलब नहीं है अंदर टेक्निकल टीम में क्या चल रहा है या कौन किससे लड़ाई कर, उसको टोटल मतलब मेन की KPIs देखने हैं। दैट इज कॉल्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI, जो सिंगल सिंगल वैल्यूज में बता रहे हैं। तो सब फर्स्ट लाइन में होगा, मैं टारगेट ये रखूंगा कि KPI रख पाऊँ, उसका मतलब प्रॉपर कंपनी के बारे में बता पाऊंगा यार इसकी इतनी सेल्स है, इतनी टोटल यूनिट बिकी है, और इतना उसका एवरेज सेल्स है, इस तरीके से। अगर मान लो वो किसी तरीके से ईस्ट में देखना चाहे तो ईस्ट का बता देगा, ईस्ट पे जैसे क्लिक करे ईस्ट में इतनी सेल्स हुई है, इतना इतना यूनिट्स है। तो मेरे को टारगेट मेरा ये है कि फर्स्ट जो पेज हो उसमें एक तरीके से कंपनी का पूरी समरी बता पाऊँ। दैट इज कॉल्ड द डैशबोर्ड। फिर जो अलग अलग पेजेस बनेंगे वो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट का पेज प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखेगा, भाई क्लॉथिंग के अंदर इतनी सेल्स है, बुक्स के अंदर इतनी है, होम डेकोर के अंदर इतनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इतनी है, प्रोडक्ट सी की जो टोटल यूनिट्स बिकी है वो इतनी है, टोटल सेल्स इतनी है, मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रख रहा है किसी प्रोडक्ट की। तो वो फिर अब सब कैटेगरीज हो जाएगी मेरी, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है, मेरे को इस तरीके से बनाना है। तो अब मैं वापस इधर आता हूँ, देखो बनाते कैसे हैं इसको, देखो ठीक है, थॉट प्रोसेस कैसे रखते हैं। मैंने बैकग्राउंड चेंज कर लिया। अब मेरे पास में क्या है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आके सबसे पहले मेरे को शेप उठानी है। शेप उठा के मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इसको कोने में लेके गया, और यहाँ पे मैंने जस्ट नॉर्मल तरीके से छोड़ दिया। दैट इज माई रेक्टेंगल, ठीक है, दैट इज माई रेक्टेंगल। अब मेरे को पहले रेक्टेंगल की पहले तो थोड़ा स्टाइल चेंज करनी है, जो कलर जो है ये दैट इज द बेसिक फॉर्मेटिंग पार्ट, तुम काम करते करते सीख जाओगे। इसको मैंने ब्लैक कर लिया, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया, ठीक है। अब मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, मैं इस बैकग्राउंड कलर ब्लैक को इधर उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जस्ट नॉर्मली, ठीक है। आपको एक बार ये थोड़ा सा पेज इंफॉर्मेशन इसकी भी कर देते हैं, एक ही कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा क्या हम करना चाह रहे हैं बेसिकली, राइट। तो एक बार ट्रांसपेरेंसी इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया। अब मेरा जो फर्स्ट पार्ट है, मैंने सपोज दो पेज बनाए, डैशबोर्ड और प्रोडक्ट्स बनाया। मैं समझाता हूँ, देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैंने बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर लिया, अब मैं यहाँ से वापस इंसर्ट पे आया और बटन्स पे क्लिक करूंगा। मैं अपने पास कस्टम बटन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ब्लैंक लेके कस्टम बटन्स को भी वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। बट मैं जस्ट एक नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। मैं कोई सा भी बटन ले लूंगा, बटन का नाम बुकमार्क है, बट ये बुकमार्क का फीचर नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये बुकमार्क की तरह वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसको मैंने लिया, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टाइल में आऊँगा, जस्ट नॉर्मल स्टाइल में आया, ठीक है। स्टाइल से ज़्यादा शेप में आना, अभी अभी हमें शेप से एक्शन स्टाइल में, ओके थोड़ा नीचे, हाँ ठीक है। नीचे आके आइकन पे क्लिक करेंगे तो जो लाइन कलर है हम उसको वाइट कर देंगे, अभी ये इस तरीके से दिख रहा था, ठीक है, लाइन कलर वाइट कर देंगे। अभी मेरे पास में ये मेरी स्टाइल है, नो प्रॉब्लम। जो भी आप बटन लेंगे उसके ऊपर एक हमेशा ऑप्शन आता है इसका एक्शन का, ठीक है, एक्शन का। अभी मैं
कुछ स्पेसिफिक डैशबोर्ड का होता है बटन मेरे पास होता तो ठीक था, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, जनरल पे आके टाइटल को ऑन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे टाइटल लिख दूंगा डैश, दैट इज माई डैश, ठीक है। और मैं इस डैश डैश का टाइटल भी चेंज कर दूँ, क्योंकि मेरा ये ब्लैक है तो मेरे को ब्लैक कलर तो दिखेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ जिससे ये ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। दैट इज माई डैश, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट बटन के ऊपर, एक्शन के ऊपर, ये टाइप, टाइप क्या है मेरा, बुकमार्क नहीं है, टाइप है मेरा पेज नेविगेशन। मैं इस पेज को नेविगेट करना चाहता हूँ। किस पेज को नेविगेट करना चाहते हो आप, डेस्टिनेशन बताओ मेरे को, डैशबोर्ड को नेविगेट करना चाहता हूँ, दैट इज इट, ठीक है। आप इसको मिनिमाइज कर दो। अब ये मेरा डैशबोर्ड हो गया, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, ठीक है, दैट इज माई डैशबोर्ड। अब आपको क्या करना है, एक बना लिया ना आपने, जैसे आपने एक बना लिया, एक मिनट इसको थोड़ा अंदर रख देते, हाँ आपने एक बना लिया, इसको कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर दो, वापस यहीं पे पेस्ट कर दो, नीचे ले आओ, इसको नीचे ले आए। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक्शन में जाना है। आप डैशबोर्ड की जगह आपको यहाँ पे किसको, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। अब इसका आप जनरल में जाके टाइटल भी चेंज कर लो, टाइटल के अंदर मैं यहाँ पे रख देता हूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रख दिया। अब ये दोनों नेविगेशन बन गए हैं, बट प्रॉब्लम बताऊँ क्या है, जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ये गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो मेरे को क्या है, इन दोनों को तो फॉरवर्ड लाना, सबसे फ्रंट में लाना है। तो देखो इसको सेलेक्ट करो, हमेशा ध्यान रखना, सेलेक्ट करो, फॉर्मेट में आओ, ठीक है। फॉर्मेट में आ गए, यहाँ पे ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है। ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करो, दो ऑप्शन है। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब है तो सिर्फ एक बार फॉरवर्ड आएगा। ब्रिंग टू फ्रंट, फ्रंट का मतलब हमेशा फ्रंट में रहेगा, तो इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दो। फिर जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसको वापस हमेशा करना है ब्रिंग टू फ्रंट, दैट इज इट, ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया। अब मेरा काम हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बटन दबाऊंगा लेफ्ट क्लिक और इसको सेलेक्ट कर लूंगा। अब इसको दोनों तो सेलेक्ट हो गए, तीसरा सेलेक्ट नहीं हुआ, तो कंट्रोल दबाओ, तीसरे को भी सेलेक्ट कर लो, इस वाले बीच वाले जो रेक्टेंगल था ना, इसको भी सेलेक्ट कर लो। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बहुत ईजी है, मतलब ज़्यादा कोई टफ नहीं है। व्यू में आना, व्यू में आने के बाद में सिलेक्शन पेन ऑन करना, ये तीनों सेलेक्टेड है, मतलब प्रोडक्ट, दैट इज माई प्रोडक्ट, दैट इज माई डैश, और जो बैकग्राउंड है ये मेरी कौन सी शेप थी, एक मतलब रेक्टेंगल शेप। राइट क्लिक करो, इसके ऊपर ग्रुप पे आओ, ग्रुप बना दो, इनको तीनों का एक का ग्रुप बना दिया। और मैं इसको लिख देता हूँ नेविगेशन, नेव, दैट इज माई नेविगेशन, दैट इज इट। नेव से सेट हो गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना, इस पे आना है, कंट्रोल सी करना है, और मैं हर पेज पे इसको पेस्ट कर दूंगा। एक बार इसको डिलीट मार दिया, हर पेज पे इसको पेस्ट कर दूंगा, दैट इज इट। हर पेज पे पेस्ट कर दिया। अब अगर मैं दिखाता हूँ, मैं बताता हूँ मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों करा है। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मेरा सेलेक्टेड है, सपोज मान लो, ठीक है, प्रोडक्ट मेरा सेलेक्टेड है। एक्शन में बताता हूँ मैं सेम पेज पे क्यों नहीं करा, डैशबोर्ड और प्रोडक्ट पे क्यों नहीं करा। वो इसलिए नहीं करा कि अगर मेरा जिस पेज पे मैं काम करता हूँ ना, उस पेज को नेविगेट कैसे करेगा, आप ऑलरेडी उस पेज पे हो। तो मेरा ये जो पेज वन है वो नेविगेट हो रहा है क्या, पे नहीं हो रहा ना, डैशबोर्ड और प्रोडक्ट दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं प्रोडक्ट के पेज पे काम करता तो मैं प्रोडक्ट को दिखा नहीं पाता, इसलिए मेरे को एक दूसरे पेज पे ये काम करना पड़ा है। अब मैं यहाँ पे आके मैं किसी भी देखो प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट को नेविगेट कर पाऊंगा। देखो प्रोडक्ट पे आ गया। अब प्रोडक्ट से वापस डैशबोर्ड पे जाऊँ, डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा तो डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा, एक सेकेंड, डैशबोर्ड पे आ गया इस तरीके से। तो ये सारा का सारा काम है। अब ये बेसिक काम हो गया हमारा, हमने नेविगेशन बना लिया, पेज नेविगेशन बना लिया। अब हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें थोड़ा बहुत वर्क करना है। देखो अभी मेरे पास में डेटा इस तरीके से है, डेटा कैसे है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे रीजन है नॉर्थ साउथ वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे सेल्स का डेटा है, सेल्स में बताया हुआ यूनिट प्राइस इतनी है, सेल्स अमाउंट इतना है, सेल्स आईडी इतनी है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ मेजर्स बनाना चाहता हूँ, बट एक अच्छे डेटा एनालिस्ट या पावर बीआई डेवलपर का काम क्या होता है, आप क्या करो, आप कुछ भी बनाओ बेसिकली, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें जो चीज़ चाहिए हमारे पास में क्या हो, मेजर्स जो भी बने वो एक अलग टेबल में बन जाए। तो मैं यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करता हूँ, जस्ट नॉर्मल न्यू टेबल पे क्लिक करूंगा। अभी देखो मैं समझा रहा हूँ पूरी तरीके से, जिसको थोड़ा बहुत भी नहीं आता ना वो भी समझ में आ जाएगा पूरी तरीके से। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, MEASURE, मेजर, मेजर इक्वल टू, अब देखो टेबल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं करली ब्रेसिस को, करली ब्रेसिस को टेबल कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। अब मेरे को कुछ ब्लैंक रखना है तो मैं डबल कोट देके छोड़ देता हूँ, दैट इज इट, कुछ नहीं रखना, ठीक है। और एंटर मार देता हूँ। यहाँ पे देखना एक टेबल बन जाएगी, जस्ट नॉर्मल टेबल बन गई, ठीक है। अब मैं जो भी मेजर बनाऊंगा ना वो इस टेबल में बनाऊंगा, ठीक है। जो भी मेजर बनाऊंगा, मेजर हम कहीं पे भी क्रिएट कर सकते थे, वो ब्लैंक टेबल है, वैल्यूज डालनी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी क्या है, अब मेरा काम क्या है, देखो मेरा काम सबसे पहले ये है डेटा को देखना। डेटा को हम इस सेकंड वाले जो टेबल व्यू है ना, इसमें टेबल को व्यू विजुअलाइज कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ये डेटा मॉडलिंग पार्ट है, टेबल व्यू है, ये रिपोर्ट वाला पार्ट है जहाँ पे हम रिपोर्ट बना रहे हैं। अभी हमें थोड़े बहुत मेजर्स बनाने हैं,
ठीक है। मेजर्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है, अगर आपको मतलब मेजर, सिर्फ मेजर क्रिएट करना है, तो मेजर के लिए हमें ध्यान देना कि हमारा टारगेट क्या है। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ जस्ट नॉर्मल तरीके से, तो मेरा टारगेट है कि मेरे को टोटल सेल्स, टोटल यूनिट्स, एवरेज सेल्स वैल्यू इस तरीके से बताना है। ठीक है, इस तरीके से बताना, मतलब ओके, टोटल टोटल ये निकालना है ना, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, राइट क्लिक करो, न्यू मेजर क्रिएट करो। यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू मेजर क्रिएट करा। अभी मैं समझाता हूँ पूरी तरीके से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ TOTAL, टोटल, टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स इज नथिंग बट सम ऑफ, सम ऑफ किसका, सेल्स अमाउंट का। ठीक है, सेल्स अमाउंट का, दैट इज माई सेल्स अमाउंट। अभी मैं समझाता हूँ आपको पूरी तरीके से। एक काम करता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से। दोबारा यहाँ देखो, इसमें देखते हैं, ये मेरा टोटल सेल्स है। यहाँ पे हम मेजर बना देते हैं, एक बार न्यू मेजर सेल्स में बना देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ से समझ में आएगा। ठीक है, टोटल सेल्स इज नथिंग बट सम ऑफ सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट का ही तो टोटल सेल्स, इसी का अमाउंट का अगर मैं सम कर दूँ तो वही तो टोटल सेल्स होगा, राइट। अब मैं इसको एंटर मार देता हूँ, डन कर देता हूँ, बाहर क्लिक कर देता हूँ। ये टोटल सेल्स के बाहर एक कैलकुलेटर का सा साइन आ गया, इसका मतलब ये हमारा मेजर है। बट मेरे को मेजर तो मेजर टेबल में बनाना था, तो कुछ नहीं, जहाँ पे आपने मेजर क्रिएट करा ना, ऊपर होम टेबल क्या है, सेल्स है इसकी, इसको आप मेजर टेबल में भेज सकते हो। इस मेजर को, ये मेजर टेबल में शिफ्ट हो गया। ठीक है, टोटल सेल्स बन गया। वापस से सेल्स देखते हैं, मतलब ठीक है यार, ये तो समझ में आ गया। टोटल यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड को टोटल निकालने के लिए क्या कहते हैं, सम ऑफ यूनिट सोल्ड, खत्म। सीधी सी बात तो ये है। तो न्यू मेजर पे क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे लिख दें TOTAL, टोटल UNIT, यूनिट सोल्ड। टोटल यूनिट सोल्ड इक्वल्स टू सम ऑफ यूनिट सोल्ड, ये यूनिट सोल्ड, जो भी सेल्स के अंदर कितनी क्वांटिटी में बिका है, खत्म। और एंटर मार दो जस्ट नॉर्मल तरीके से। बोला यार ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है, यूनिट सोल्ड भी सही है। फिर इसके बाद में, अगर आपको यहाँ पे इस यूनिट सोल्ड को भी इसमें मेजर टेबल में भेजना है, तो आपको यहाँ पे होम टेबल के अंदर देखो, आप अगर आप मान लो किसी और पे भी क्लिक कर दो ना, तो यूनिट सोल्ड पे क्लिक करना, और फिर इसके बाद में इसको होम टेबल आप मेजर टेबल कर लेना, सारा का सारा डेटा मेजर टेबल में आ जाएगा। एक चीज़ है, वैल्यू दिख रहा है ना, आप इसको हाइड कर लो। जैसे आप हाइड, एक मिनट सुनो, जैसे आप यहाँ पे हाइड कर देंगे तो भी चलेगा। आप थ्री डॉट पे क्लिक करो और हाइड इन द रिपोर्ट व्यू, रिपोर्ट व्यू से हाइड कर दो। अब ये आपको रिपोर्ट व्यू में ये देखेगा नहीं, सिर्फ ये दिखेगा टोटल सेल्स और यूनिट सोल्ड, खत्म। ठीक है, अब आओ, आप वापस से इधर आओ। ये मेरा हो गया, टोटल सेल्स हो गया, मेरा यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड हो गया। अब मेरे पास एवरेज सेल्स वैल्यू निकालनी है। एवरेज सेल्स वैल्यू कैसे निकालूं, एवरेज सेल्स वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, कि टोटल सेल्स है, ठीक है ना, वो मेरी कितनी, टोटल सेल्स कितनी हुई और कितनी यूनिट बिकी है, वही तो है ना मेरा, पूरी तरीके से यही तो है। टोटल यूनिट सोल्ड की जगह टोटल यूनिट ही कर लो आप, खत्म। टोटल यूनिट सोल्ड, मतलब यही समझ में आएगा। ठीक है, टोटल यूनिट्स, ठीक है। अब यही तो बिकी है टोटल यूनिट्स मेरी। ठीक है, तो मैं क्या करूं, कैसे निकालूं टोटल यूनिट्स डिवाइडेड बाय, किस तरीके से करना चाहिए मेरे को। टोटल सेल्स इतनी हुई है, इतनी यूनिट बिकी है, तो मेरी एवरेज सेल्स कैसे आ जाएगी, इतनी तो सेल्स है, मान लो 5,000 की सेल्स है और 10 यूनिट बिकी है, तो मेरी पर यूनिट सेल कितने की हो गई, 500 रुपए की। ठीक है, तो मतलब मैं कैसे निकालूंगा इसको, इसको निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नया मेजर बना लो। ठीक है, जस्ट नॉर्मल डिवाइड कर दो। डिवाइड कैसे कर दो, देखो यहाँ से देखो, AVERAGE, एवरेज सेल वैल्यू इज नथिंग बट, देखो डिवाइड का फंक्शन भी है, DIVID, डिवाइड, या आप है ना डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो। डिवाइड के अंदर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर इज नथिंग बट हमारी क्या है, टोटल सेल्स, टोटल सेल्स। अब इसके अंदर क्वांटिटी मल्टी डिवाइड करनी है, कॉमा लगाना, डिवाइड वो वाला डिवाइड नहीं आएगा। आप अगर ये वाला डिवाइड करेंगे तो डिवाइड इसके विदाउट करते हैं, फंक्शन के विदाउट करेंगे तो भी ये डिवाइड चल जाएगा, बट अभी इसके अंदर कॉमा वर्क करेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज नथिंग बट टोटल यूनिट, टोटल यूनिट मेरी जितनी भी यूनिट बिकी है मेरी, दैट इज माई एवरेज सेल्स, राइट, दैट इज माई एवरेज सेल वैल्यू। ठीक है, अब ये एवरेज सेल वैल्यू हो गया। अब मेरा टारगेट क्या है, बेसिकली मेरा टारगेट है, सबसे पहले मैं एक लोगो लगाऊं बढ़िया सा। ठीक है, तो अपने बढ़िया सा लोगो जो अपना खुद का है, टेकटाउन, उसी का लोगो लगा लेते हैं। दैट इज माई पिक्चर्स, पिक्चर्स में हम आएंगे और टेकटाउन का स्क्वायर लोगो लगा देंगे, दैट इज फाइन। ठीक है, टेकटाउन का स्क्वायर लोगो आ गया है,
और इसके बाद के अंदर हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है। अब इसके बाद के अंदर मेरा टारगेट है कि यार ये तो चलो ठीक है, आपने समझा दिया। अगला टारगेट है मेरा कि मेरे को ये सारा का सारा मतलब है ना केपीआईज बनाना है। केपीआई बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक कार्ड मिलता है जिसमें सिंगल स्केलर वैल्यू आती है, मतलब सिंगल एग्रीगेशन आएगा। सपोज मान लो आपने क्या क्या करा है, क्या क्या नहीं करा, वो सारा का सारा एक साथ आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। और अब इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, सिंगल वैल्यू। अब मैं यहाँ पे जस्ट नॉर्मल लिख रहा हूँ, इस वाले कार्ड को सेलेक्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसको फॉर्मेट को सेलेक्ट, फील्ड के अंदर आपको यहाँ पे पुट करना है टोटल सेल्स, दैट इज इट। टोटल सेल्स जैसे पुट करेंगे यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करेगा टोटल सेल्स। पर मेरे को तो यार इसका जो फॉर्मेटिंग है, इसका जो फॉर्मेटिंग वो इस तरीके से चाहिए। ये बहुत प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो व्हाट आई कैन डू, यहाँ पे आएंगे हम, इसको सेलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे, ये तो आता है आपका डेटा को ऐड करना, इसके पास में आता है फॉर्मेट एंड योर विजुअल। इसके अंदर आता है कॉल आउट वैल्यूज, ठीक है। कॉल आउट वैल्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कॉल आउट वैल्यूज इज नथिंग बट ये 29.333 समथिंग कुछ लिखा हुआ ना, दैट इज माई कॉल आउट वैल्यू। चेंज हो गया, व्हाइट कलर हो गया, नो प्रॉब्लम। यार मेरा तो ये तो दिख ही नहीं रहा, मतलब नहीं दिख रहा, तो जनरल में आओ, इफेक्ट्स के अंदर आओ, आप इसके व्हाइट कलर को, जो बैकग्राउंड व्हाइट है, इसको आप ब्लैक कर दो। ब्लैक कर दिया, ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, बहुत ही बढ़िया, खत्म। अब इसके बाद के अंदर आप इधर आओ, विजुअल के अंदर आओ। ये जो टोटल सेल्स लिखा हुआ है इसके नीचे, दैट इज कॉल्ड कैटेगरी लेबल। इसको आप अनवाइट कर दो। अब ये पूरी तरीके से समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो नॉर्मल सी चीज़ समझ में आ गई है। बट अगर आपको और ज़्यादा काम करना है, इफेक्ट्स के अंदर आ गई, बॉर्डर देनी है विजुअल को, तो आप एक काम करो, इसको यहाँ पे आओ। ब्लैक तो दिखेगी नहीं बॉर्डर, वाइट दिख जाएगी। इसको थोड़ा सा 12 या समथिंग कुछ ले लो, ठीक है, 12 14 जो भी लेना ले लो, ठीक है। अब ये पूरा अच्छे तरीके से बन गया, देखो यहाँ पे दिख रहे, बॉर्डर भी दिख रही है हमें प्रॉपर वे में, ये सारा का सारा कुछ दिख रहा है। मतलब यार ये तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी, राइट। ये अब अच्छा लग रहा है ना, हाँ ठीक है, ये प्रॉपर वे में लग रहा है। ऐसे क्या करो, आप इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल C, आप कंट्रोल V करो, एक बार दो बार, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे रेंडमली छोड़ दो, छोड़ दिया रैंडमली। अब आपका काम जो यहाँ से स्टार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है। अभी हमें सबसे पहले हमें डेटा को पुट करना है। डेटा को पुट कैसे करना है, यहाँ पे टोटल यूनिट्स, ठीक है, और एवरेज सेल वैल्यू, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे रखना है। बेसिकली हमें क्या करना है, टोटल सेल्स हो गया, इस वाले विजुअल को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे टोटल सेल्स है ना, टोटल सेल्स को हटा के टोटल यूनिट्स पुट कर दो, दैट इज इट। वो पूरी की पूरी फॉर्मेटिंग साथ चलेगी। इसके अंदर टोटल सेल्स है, आप इस टोटल सेल्स को हटा के एवरेज सेल्स वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, खत्म। ये एवरेज सेल्स वैल्यू चल रही है। बोले यार ये तो ठीक है, बट एवरेज सेल्स वैल्यू जो है वो मेरे को उसमें चाहिए, किसमें, करेंसी में चाहिए। तो आप एक काम करो, एवरेज सेल्स वैल्यू को सेलेक्ट करना, फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज होती है। यहाँ से फॉर्मेट में लिख रहा है ना जनरल, जनरल की जगह आप करेंसी कर दो, दैट इज इट। जैसे आप करेंसी करेंगे तो बाय डिफॉल्ट करेंसीज भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से अपने पास ऑप्शन आता है खूब सारा। इंडियन रुपी भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, अभी जस्ट डॉलर रहने देते हैं। बट ये डेसिमल वैल्यू ज़्यादा आ गई है, 5333 समथिंग समथिंग समथिंग, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस इसको सेलेक्ट करो, यहाँ पे जो ऑटो लिखा हुआ ना यहाँ पे 2 कर दो, दैट इज इट, ठीक है। और इस 2 को एंटर मार दो। जैसे आप 2 को एंटर मारेंगे तो ये को यहाँ पे डेसिमल वैल्यू भी लिमिट हो गई है। अब यार ये जो मेरा जो अलाइनमेंट है दैट इज नॉट इन प्रॉपर मैनर। आपको कुछ नहीं करना, बाहर इसके इस वाले के जस्ट कॉर्नर में आना, बाहर क्लिक करना है, इन चारों को सेलेक्ट कर लो। एक काम करो, चारों को सेलेक्ट करना है, बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूँ। फॉर्मेट पे क्लिक करना है, अलाइन के ऊपर क्लिक करना है। आप देखो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, एक सेकंड यार, दोबारा देखो एक बार मैं क्या करा इसने, कुछ तो अच्छा ये वाला सेलेक्ट ही नहीं हुआ था, सॉरी, ठीक है हटाओ इसको, मैं समझ गया, एक सेलेक्ट नहीं हुआ था हमसे, तो दोबारा कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है। अब ये चारों सेलेक्ट है, फॉर्मेट पे आओ और अलाइन पे क्लिक करो, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली का मतलब है हर किसी दो विजुअल के बीच में गैप थोड़ा लगभग सिमिलर सा है। फिर इसके बाद में फिर ड्रॉप करो और अलाइन टॉप, ये एक लाइन में आ गए सारे के सारे, यहां तक ठीक है। फिर इसके बाद में व्यू पे आओ, व्यू क्यों, मैं सिलेक्शन करवा रहा हूँ वापस से, इनको एक ही ग्रुप में बना रहा हूँ, और इसको राइट क्लिक करो, ग्रुप पे क्लिक करो, ग्रुप बना दो इनको, और इस ग्रुप का नाम दे दो केपीआई। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कंपनी के बारे में बताएंगे, मतलब टोटल सेल्स इतने, टोटल यूनिट्स इतने, एवरेज सेल्स इतनी है। देखो बहुत ही बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से ये पहला पेज बन गया अपना, ठीक है, प्रॉपर वे में अच्छा लग रहा है, पूरी तरीके से फर्निश भी हो गया। दैट इज, ये जो मेजर्स बनाते हैं ये मेजर है बेसिकली, ठीक है। ये आपके टेबल के अंदर दिखते नहीं है, ध्यान रखना, तुम्हें अगर देखना हो यहाँ पे आके
और मेजर टेबल के अंदर आके मतलब यार ये बनाए बनाए तो थे बट दिख नहीं रहे, मेजर्स कभी दिखते नहीं है, ये सिर्फ रन टाइम पे वर्क करते हैं, जैसे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट पे वर्क करता है। ठीक है, एक नॉर्मल सी चीज़ ये समझ में आ गई है। दूसरा अब ये चलते हैं, दो इन्होंने स्लाइसर लगा रखे हैं, एक तो इन्होंने रीजन का लगा रखा है, एक इसने प्रोडक्ट का लगा रखा है। तो हम भी प्रॉपर वे में इसके साथ में वर्क कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या करना, स्लाइसर ये जो इस तरीके का साइन है दैट इज कॉल्ड द स्लाइसर। ठीक है, स्लाइसर, अभी एक सेकंड रुको, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द स्लाइसर। अब स्लाइसर फिल्टर करने के काम में आता है कि कौन से प्रोडक्ट का देखना है, कौन से रीजन का देखना है, इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बहुत फिल्टर कर लेते हैं नॉर्मल, इसको हटाते हैं। हाँ, स्लाइसर को सेलेक्ट रखते हैं, इसको ऐसा करते हैं, स्लाइसर के अंदर डेटा डाल लें कुछ भी, जैसे सपोज मान लो प्रोडक्ट रीजन का था तो रीजन डाल लेते हैं, रीजन नेम, दैट इज इट, दैट इज माई रीजन नेम। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब इसके बाद के अंदर हम इस रीजन को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग बहुत बेसिक है, जस्ट नॉर्मल तरीके से आप मेरे साथ में भी कर सकते हैं या अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैकग्राउंड कलर इफेक्ट्स में मिलता है हमेशा, जनरल के अंदर आके ब्लैक कर लो, बहुत इजीली फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद शेडो वेडो कुछ रखनी है तो इट्स अप टू यू, आपको रखना है कि नहीं रखना। ठीक है, विजुअल की शेडो रखनी है, विजुअल की बॉर्डर रखनी है, बॉर्डर अपन रख ही रहे थे इतनी देर से, वाइट रख रहे थे। ठीक है, और पिक्सल हम 14 करा था अभी, तो 14 15 जो भी आपका थोड़ा सा जचे वो कर देना। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर थोड़ा सा आप हमने क्या करना है, विजुअल के अंदर आना है। अब यहाँ से वैल्यूज़ के ऊपर, वैल्यू इज़ नथिंग बट ये जो ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी लिखा होता है इसको हमें वाइट करना है। ठीक है, दैट इज़ कम्प्लीटली वाइट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद के अंदर इसकी भी बॉर्डर वॉर्डर जो भी तुम्हें देखना है इसको भी तुम ये कर दो। ठीक है, वाइट कर दो। और इसका भी बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर मी। अभी जो मेरा जो टाइटल है ना उसके ऊपर मेरे को वर्क करना, भी टेंशन मत लेना। ठीक है, स्लाइसर हेडर, ठीक है, रीजन नेम दैट शुड बी माई वाइट, ये जो रीजन नेम आ रहा था ना दैट शुड बी माई वाइट। ठीक है, अब इसको आपके हिसाब से अपने हिसाब से आप चीज़ें कर सकते हैं, अंडरलाइन बनानी हो इसके नीचे या जो भी कुछ है, ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, तो दैट इज माई वर्क। अब इसके बाद के अंदर एक मिनट, ये फिल्टर हो गया, इसको सेलेक्ट करो कंट्रोल सी, और इसको वापस पेस्ट कर दो कंट्रोल वी, और इसको नीचे ले लो, दैट इज इट, नीचे ले लिया। अब यहाँ पे रीजन हो गया, जैसे मैं एक बात समझाता हूँ, इसको देखते हैं अपन, यहाँ पे ये रीजन हो गया, ऐसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो हमें भी यहाँ पे प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का ये मैंने खुद ने बनाया है, ये भी ऐसा नहीं है, मैं भी दिमाग पूरा लगाना बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें किस किस तरीके से, ये डेटा भी मैंने कहीं से नहीं उठाया, मैं अभी सारी चीज़ें बताता हूँ अभी तुम्हें सब। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट टेबल के अंदर जाता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट नेम, ठीक है, दैट इज माई प्रोडक्ट नेम, बहुत अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे लाइन चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास लाइन चार्ट है। अब लाइन चार्ट के अंदर मैं इसको, लाइन चार्ट को यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, दैट इज माई लाइन चार्ट। अब एक्स एक्सिस पे हमेशा डेट कॉलम आता है, तो यहाँ पे मेरे पास डेट कॉलम है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हमेशा, मतलब मेरे को अब लाइन के हिसाब से ट्रेंड समझना है कि क्या है टोटल सेल्स। ये टोटल सेल्स ऐसे नहीं दिखेगी, हैरारिकल डेटा है, तो आपको इसको ड्रॉप ड्रॉप करके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद के अंदर आपको थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ा अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड वाइट नहीं चाहिए मेरे को, ब्लैक चाहिए, तो मेरा ब्लैक हो गया बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर थोड़ा सा इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना, लाइंस को थोड़ा चेंज करना है, तो लाइन को आप अपने हिसाब से कलर चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली वाइट हो गया। ये बेसिक फॉर्मेटिंग है, अब मैं कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बेसिक फॉर्मेटिंग है, जिसके हिसाब से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। इनका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम वाम चेंज करना हो कुछ नहीं है, यहाँ पे फॉर्मेट एंड विजुअल के अंदर आएंगे, एक्स एक्सिस के अंदर आएंगे, वैल्यूज़ के अंदर आएंगे, आप इसकी वैल्यू को पहले तो वाइट कर लो, तो दैट इज़ वाइट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है पूरी तरह। टाइटल, टाइटल को भी आप आना वाइट कर लो, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा टाइटल डे। ठीक है, फिर इसके बाद के अंदर ये एक्स एक्सिस को ख़त्म करो, वाई एक्सिस पे आ जाओ। वाई एक्सिस में वो सेम चीज़ है। कलर, वैल्यू का कलर क्या चाहते हो आप, वाइट, ये वाइट आ गया। ठीक है, और फिर इसके बाद के अंदर आपको टाइटल, टाइटल आपको क्या चाहिए, वाइट। ठीक है, वाइट आ गया। ठीक है, ये मेरा एक पेज बन गया पूरी तरीके से, जो मैंने इससे कॉपी करा है, या मैं मतलब आप अभी आपको कॉपी लग रहा है, अभी बहुत सारे डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर मी, ये सारा का सारा मेरा बन गया। अगला पेज है मेरा प्रोडक्ट, जस्ट नॉर्मल। तो टोटल सेल्स बाय कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से टोटल सेल्स बतानी है, बहुत बेसिक सा बता देता हूँ मैं, बहुत इजीली, मतलब ज़्यादा कुछ टाइम लगेगा ही नहीं, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, टोटल सेल्स बाय प्रोडक्ट, मैंने यहाँ से क्या लिया, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट लिया है। ठीक है, दैट इज़ माई क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये वाला। ठीक है, दैट इज़ माई क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। ठीक है, अब मैं इसके अंदर क्या क्या करना चाहता हूँ बताऊँ। सबसे पहले मैं
कैटेगरी के हिसाब से चीज़ें कर रहा हूँ, तो एक्स एक्सिस पे कैटेगरी आ गई मेरी, ठीक है। और टोटल सेल्स को वाई एक्सिस पे डाल देते हैं, वाई एक्सिस पे इस तरीके से टोटल सेल्स आ गई, क्लोथिंग की इतनी है, ये इसकी इतनी है। बेसिकली फॉर्मेटिंग बहुत ईजी है। जनरल के अंदर आओ, इफेक्ट्स में आओ, पहले तो बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले फर्स्ट काम अपना बैकग्राउंड कलर चेंज करना, दैट इज़ फाइन फॉर मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। फिर इसके बाद में विजुअल के अंदर आएंगे, कॉलम्स के अंदर आएंगे। ये जो कॉलम्स का ये था, इसको मैं वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं, चलो वाइट थोड़ा ज़्यादा आंखों को चुभ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा मतलब ये ग्राइश, चलो ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर मी, ठीक है। अब बाकी बेसिक जो हमारा था एक्स एक्सिस का, हमें क्या करना है, ये इनकी वैल्यू का कलर चेंज कर देना है, वैल्यू का कलर चेंज हो गया, नो प्रॉब्लम। फिर टाइटल अगर आपको देखना है, टाइटल आपको क्या रखना है, वाइट रखना है, तो वाइट कैटेगरी हो गया, ठीक है। एक्स एक्सिस कंप्लीट, वाई एक्सिस आ जाओ, वाई एक्सिस के अंदर हमें क्या करना है, वाई एक्सिस में वैल्यू का कलर चेंज करना है, वैल्यू का कलर क्या था, वाइट। बेसिक फॉर्मेटिंग, ये बेसिक फॉर्मेटिंग और सारी चीज़ें आ जाएगी आपको। ऐसा कुछ इशू है ही नहीं जो आपको नहीं आएगा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया टोटल सेल्स, ये हो गया कैटेगरी। अब हम यहाँ से विजुअलाइज कर सकते हैं ना आराम से कि कौन कौन सी कैटेगरी में, क्लोथिंग में सबसे ज़्यादा सेल्स हुई है, बुक्स में, फिर इसके बाद में इस तरीके से हमें चीज़ों को पता भी चल रहा है। अरे एनालाइज ही तो करना ना, हमें ऐसा कुछ बना के देना है जिससे हमारा क्लाइंट समझ पाए, ओके क्लोथिंग में इतनी सेल्स है, इसमें इतनी सेल्स है, इस तरीके से सारी सारी चीज़ें समझ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हो गया। फिर इसके बाद के अंदर ये मैंने सिर्फ एक टेबल ली है, टेबल में प्रोडक्ट नेम है, टोटल यूनिट है, टोटल सेल्स है, एवरेज सेल्स है, इस तरीके से, ठीक है। तो अभी मैं ये वाली चीज़ भी समझा देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं थोड़ा सा इसके अंदर, तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद के अंदर मैंने क्या करा है, मैंने एक, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके टेबल ले लूँगा तो वो टेबल इसके ऊपर ओवरराइट हो जाएगी, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। तो आपको क्या करना है, टेबल लेनी है, एक यहाँ पे टेबल ले लिया, ठीक है। और प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन है ना, तो मैं प्रोडक्ट की ही इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा यहाँ से, देखो, ठीक है। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट नेम, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम आ गया, दैट इज प्रोडक्ट ए बी सी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे सब कुछ डाल दो, इसकी टोटल सेल्स इतनी है, सबसे पहले टोटल यूनिट्स कितनी बिकी है, इतनी 118 समथिंग, और एवरेज सेल्स इतनी है, ठीक है, दैट इज़ फाइन फॉर मी। अब एक काम, एक चीज़ और समझाना है मेरे को। इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, विजुअल को, फॉर्मेट पेंटर है ना, इसको सेलेक्ट करो, कर लिया, इस पर पेस्ट कर दो। इस पे जैसे पेस्ट कर रहा हूँ ना, बट इफेक्ट ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। बट अगर सेम चीज़ अगर तुम्हारे पास कुछ होगी ना, तो चेंज हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो दिखाऊं, मैं तुम्हें एक चीज़ करके दिखाता हूँ दोबारा से। दूसरे वाले में होता है क्या, मेरे को ऐसे नहीं पता। दूसरे वाले में सपोज ये वाला सेलेक्टेड है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर को सेलेक्ट करा, कर लिया सेलेक्ट, और इसमें आ गया मैं, नहीं यहाँ नहीं हो पा रहा यार, मेरे को लगा दूसरे डैशबोर्ड से भी आता है कि नहीं आता। चलो ठीक है, अपन अपन खुद कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ बेसिकली अभी क्या करा, बैकग्राउंड कलर चेंज करा, बैकग्राउंड कलर चेंज करना हमें आता है, हमने इतनी देर से सीखा। जनरल के अंदर जाके इफेक्ट्स में आके बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना आता है। अब हमारा जो काम, मेन मेन काम है, वो हमारे पास यहाँ पे है। देखो कॉलम हेडर्स इज नथिंग बट ये प्रोडक्ट नेम टोटल यूनिट्स ही है। तो कॉलम हेडर्स पे क्लिक करेंगे अगर हम, टेक्स्ट कलर को तो हमें वाइट करना है और बैकग्राउंड को क्या करना है, ब्लैक करना है, दैट इज फाइन, राइट है रॉन्ग, प्रोडक्ट नेम टोटल यूनिट्स ये इतनी तरीके से। थोड़ा इसको बड़ा कर लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो प्रोडक्ट नेम टोटल यूनिट टोटल एवरेज सेल्स इस तरीके से, ठीक है। समझने के लिए मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कॉलम हेडर्स का काम हो गया। टोटल, टोटल सबसे नीचे नीचे लिखा हुआ है, अभी दिख नहीं रहा क्योंकि टेक्स्ट कलर ब्लैक है, अभी वाइट होते दिख जाएगा। टोटल दिख गया पूरी तरीके से, ठीक है। अभी टोटल हो गया। इसके बाद के अंदर वैल्यूज, वैल्यूज इस डेटा के, डेटा वाली चीज़ को वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टेक्स्ट कलर क्या चाहिए हमें, वाइट चाहिए, बैकग्राउंड क्या चाहिए हमें, ब्लैक चाहिए। तो ये ऑल्टरनेट का आया, पहली का आ गया, फिर दूसरी का वही है, फिर इस तरीके से। फिर अब ऑल्टरनेट टेक्स्ट कलर भी मेरे को वाइट ही चाहिए, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, ऑल्टरनेट का टेक्स्ट का बैकग्राउंड भी वाइट ब्लैक ही चाहिए, ये ब्लैक आ गया, ठीक है। अब आपको थोड़ा वैल्यू का साइज बढ़ानी है तो इट्स अप टू यू, आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसका भी मतलब जैसे भी आपको करना है, ठीक है। तो ये मेरी एक चीज़ हो गई है पूरा प्रॉपर वे में, मेरे पास प्रोडक्ट नेम हो गया पूरी तरीके से, मेरे पास ये सारी की सारी चीज़ें हो गई है, दैट इज़ फाइन फॉर मी। अब देखो मैं आगे एक चीज़ समझाता हूँ, एक सेकंड रुको, देखो, हाँ ठीक है, हाँ, ये चीज़ हो गई। अब इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी करो, और इसको कंट्रोल वी कर दो वापस यहीं पे, और यहाँ ले लो, खत्म, जस्ट नॉर्मल तरीके से। तो ठीक है, यहाँ ले लो। अब देखो मैं कुछ भी सेलेक्ट करूँगा तो पूरा फिल्टर होता है, ध्यान रखना, कंप्लीट। प्रोडक्ट डी का ही बताएगा, होम डेकोर कितनी है, प्रोडक्ट डी की टोटल यूनिट्स इतनी है, पूरे पेज पे फिल्टर होता है। तो इस पर डबल डबल क्लिक कर देंगे, दोबारा अनफिल्टर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास में क्या था, मेरे को यहाँ पे जो काम करा हुआ था मेरा, यहाँ पे करा हुआ रीजन नेम के हिसाब से, ठीक है, रीजन नेम के हिसाब से। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, बहुत ईजी सा है, विजुअलाइजेशन को ऑन करूँगा, इस प्रोडक्ट नेम को हटा के मैं रीजन नेम रख दूंगा यहाँ पे, ये रीजन आईडी से रीजन नेम रख दूंगा यहाँ पे ऊपर ही ऊपर, और प्रोडक्ट नेम हटा दूंगा, दैट इज इट।
ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ। तो ये जो मेरा पूरा का पूरा डैशबोर्ड है, इसकी पीबीआईएक्स फाइल में दे दूंगा अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी फाइल दे दूंगा, सारा डेटा सीएसवी फॉर्मेट में दे दूंगा। मैंने पूरा एक अच्छे तरीके से कंप्लीट डैशबोर्ड बनाना सिखाया है। अब मैं तुम्हें जो ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो शायद कोई यूट्यूबर बताए नहीं बताए, मुझे नहीं पता, बट मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये मैंने बहुत रैंडम बनाया है। रैंडम कैसे बनाया मैं समझाता हूँ। मैंने ये डेटा पूरा का पूरा कंप्लीट चैट जीपीटी से उठाया, कंप्लीट चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी ने मुझे बताया कि किस कैसे कैसे करना है। कनेक्ट योर डेटा, पावर बीआई डेस्कटॉप, गेट डेटा, सीक्वल सर्वर। ठीक है, दो मोड होते हैं, डायरेक्ट क्वेरी, इंपोर्ट मोड। बेसिकली तुम डायरेक्ट नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें नॉलेज नहीं होगी, मेरे को पता था इसलिए। फिर उसने बोल दिया सेटअप रिलेशनशिप, ये वन वन टू वन, ये 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करी। मैंने भी यहाँ पे देख लिया भाई, 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, खत्म। एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, ये 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, ये हो गई 3 टेबल के बीच में। मेजर टेबल तो मेरी खुद की टेबल है ना, जहाँ पे मेजर्स है मेरे। 3 टेबल के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो गई। फिर उसके बाद के अंदर फिर इसने बोला मेजर क्रिएट करो, वही मैंने मेजर क्रिएट करे हैं। ज़्यादा भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है, बस मैंने समझा रहा हूँ कि मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, ये मेजर क्रिएट कर लिया। फिर इसने बोल दिया कि तुम ऐसा ऐसा केपीआई यूज़ कर सकते हो, टोटल सेल्स, टोटल यूनिट का, इस तरीके से। ठीक है, एक लाइन चार्ट बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से तुम यूज़ कर, रीजन और प्रोडक्ट का स्लाइसर, मैंने स्लाइसर तक बनाया, इसने जो बताया वो बना दिया। ये रीजन है और ये प्रोडक्ट नेम है, ये दोनों स्लाइसर है। मैं अगर नॉर्थ सेलेक्ट करूंगा तो नॉर्थ का ही डेटा आएगा, नॉर्थ की टोटल सेल्स इतनी है, टोटल यूनिट्स इतनी है। नॉर्थ में ऐसे ऐसे सेल्स भी की है, सबसे ज़्यादा कब है, ये रहा 11th को है। ठीक है, इस तरीके से मतलब मेरी सारी की सारी चीज़ें। तो मैंने क्या करा, मैंने चैट जीपीटी का यूज़ करा, बेसिक, बहुत बेसिक। मैंने सबसे पहले जो काम करा ना, मैं सच बात बताऊं, मैंने डेटा लिया इनसे सीएसवी फाइल में, सेल्स का, प्रोडक्ट का, रीजन का, सेल्स रैप का, यहाँ से डेटा मांगा है मैंने इसको कि मैं खुद करना चाहता हूँ, सेल्स से रिलेटेड डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ। इसने मेरे को दिया है, मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना सकता हूँ, बट ये हेड स्टार्ट के लिए काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग इससे डेवलप हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो, मेरी ये थॉट प्रोसेस कैसी लगी, इन्होंने हर एक चीज़ में डिज़ाइन द डेटा मॉडल, सेल्स टेबल इज माई फैक्ट टेबल, मैं बार बार बोल रहा था, प्रोडक्ट और ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन गैदर करिए, दैट इज माई डायमेंशन टेबल। ठीक है, इस तरीके से मैंने चैट जीपीटी से पूछा और मैंने ये पूरा का पूरा डैशबोर्ड उनके चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग बनाया। तो ये पहले मैंने बनाया है कि मैं सही बना पा रहा हूँ नहीं बना पा रहा हूँ, देन फिर मैं यूट्यूब पे पब्लिश कर रहा हूँ दोबारा तुम्हें पढ़ा के। तो ये पहले खुद को भी बैकग्राउंड में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, एक पर्टिकुलर एक अच्छे मतलब जो आपको समझा सके प्रॉपर वे में। ठीक है, तो ये मेरी साइड से एक छोटा सा डैशबोर्ड था, जिसको आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है किस तरीके से हमें काम करना होता है, किस तरीके से हमें पेजेस बनाने होते हैं, किस तरीके से हमें बुक मार्क बनाना होता है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये सारे के सारे डेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लो, हम पर्सनली भी बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करके बताना। जय हिंद, जय भारत।